हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका YouTube चैनल शुभम सुपर क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम आप लोगों को साधारण ब्याज का टाइप 7 बताने जा रहे हैं। टाइप 6 तक बता चुके हैं। तो देखिए 7 का क्या क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है। तो मूलधन कितना है? तो मूलधन अभी तक में देख रहे हैं कि इससे पहले भी आपको मूलधन ही कहता था। तो मूलधन निकालने के लिए आपको तरह तरह का सवाल में क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहले था दर क्या परसेंट था 11.5, इसको पढ़ते हैं 11.5। 11.5 से क्या हो गया 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। जब ये घटेगा या हानि होगा तो ये भी देखिएगा हानि ही देख, क्योंकि 11 से 10 हो गया तो हानि हुआ। तो ये भी देखिए यानी एक जात का होना चाहिए क्वेश्चन में, और नहीं भी रहेगा तो एक जात करना रहता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब देखिए पहले था आपके पास कितना 11.5 11 से कितना हो गया 10 तो बराबर यानी कि इतना दिया हुआ। तो अब इसको लिखेंगे 55.50। अब इससे कितना रुपए हानि हो गया, यानी पहले 11.5 था 10 हो गया तो 1.5 का हानि हुआ, यानी कि 1.5। इसी को 1.5 पढ़ते हैं तो 1.5 बराबर 55.50। अब 100% बराबर 55.50 बटा 1.5 गुना 100। अब देखिए ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 गो शून्य, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 गो शून्य। तो ये दोनों शून्य समाप्त, दशमलव तो हट गया, दोनों का सेम अंक था। अभी 15 से इसको काटिए, कट जाएगा 15 तिया 45, बचेगा कितना 45 10 55 10 और उतरेगा 5, 105 हो जाएगा। 15 7 105। अब 37 गुना 100 बराबर 3700 रुपये। तो समझ गए ना। अब ये देखना है कि 3700 रुपये जो है वो किस ऑप्शन में। तो 3700 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाले को क्लिक करना है और सवाल को यही देखना है, चाहे सवाल में अधिक रहे या कम रहे। तो अधिक या कम रहेगा तो घटा कर, क्या किसी को अधिक देंगे तो कैसे करेंगे, घटा के देखेंगे न कितना ज़्यादा है, या किसी को कम है तो क्या करेंगे घटा के। तो वही चीज़ यहाँ 11 11.5 से 10 हो गया तो क्या कर दिए, देख लीजिए घटा दिए हैं। कितना का हानि हुआ वही पता चल जाता है, या किसी को कितना लाभ होता है ये घटा के पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज का जो है टाइप 7 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6.2% वार्षिक से 8% वार्षिक कर देने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है, यह मूलधन कितना है। तो यही सवाल आपको कह रहा था इससे पहले जो बताएं, और वहाँ था कि ये जो प्रतिशत था वो दशमलव में था, अभी क्या दिया है पूर्णांक में। इसका मतलब हुआ इसी चीज को हम 6.5 पढ़ते हैं। कहिए कैसे, 6 दूना 12 13 13/2 भाग देंगे तो 6.5 आ जाएगा। समझ गए ना। तो इसी को या तो 6.5 पढ़ते हैं, पूर्णांक भी है तो, या तो 6.5 पढ़ते हैं। ठीक है, 6.5 से कितना हो गया 8 हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है। और इससे पहले कह रहा था क्वेश्चन में 11.5 से 10 हो गया तो घट रहा था। तो यहाँ भी मूलधन में जो दिया था देखिएगा वहाँ हानि दिया था। अब यहाँ देखिए 6.5 से क्या हो गया 8 हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है। जब ये बढ़ रहा है तो आपका यहाँ भी लिखा हुआ है कि वार्षिक आय में 40.50 रुपए की वृद्धि होती। तो एक जात का क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं भी है तो उसको करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.1/2% से 8% हो गया, और कितना रुपए अधिक हुआ 40.50। अब इसको बताए हैं, तोड़ लीजिएगा आप लोग। हम डायरेक्ट आपको यहाँ दे देते हैं इसको 6.5 से कितना हो गया 8 हो गया। 6.5 से जब 8 हुआ तो क्या रुपए का बढ़त हुआ। तो बोले हैं कि अगर वृद्धि हो या अधिक हो तो घटा के ही पता करना है किसको कितना रुपए अधिक हुआ या किसको कितना रुपए कम हुआ। 6.5 से 8, तो जब इसको घटाइएगा तो इसमें भी 1.5 बढ़ा, यानी 1.5%। 1.5% बराबर 40.50, 100% बराबर 40.50 बटा 1.5 गुना 100। तो देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 शून्य, यहाँ 1 अंक के बाद था तो 1 गो शून्य ऊपर, तो 2 शून्य समाप्त। ये 15 से ही कटेगा, 15 तिया 45 नहीं लगेगा, 15 दूना 30, बचेगा कितना 10
10 यानी 5 उतरेगा तो 105, 15 7 105 यानी 27 बेर में कटा। 27 गुना 100 बराबर 2700 रुपये। तो ये देखिए 2700 रुपये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी के क्लिक कर देना है। समझ गए? तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है कि कहाँ कमी है कहाँ वृद्धि है। ये देखना है। सिर्फ आपको लग रहा है कि अभी 6.5 से 8 हो गया तो इसका मतलब है कि ये माइनस में जा रहा है। नहीं, ये देखना है 6.5 से 8 हो गया तो हमको घटा के माइनस में नहीं लिखना है, क्योंकि 8 माइनस में बड़ा है और ये छोटा है। तो सिर्फ अंतर देखना कितना रुपए का ज़्यादा हुआ या वृद्धि हुआ। तो देखिए साधारण ब्याज का जो है टाइप 7 का आपका तीसरा सवाल लेके आ चुके हैं, तो वीडियो में बने रहिए। करा एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7.3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई। यह मूलधन कितना है? तो देखिए आपका जो मतलब ये तीसरा सवाल है। 2 सवाल बताएं। एक में था कि 11.5 से 10 हो गया तो कम हो रहा था। जब वो कम हो रहा था तो यहाँ रुपए भी बोला था कमी हो रहा है। इससे दूसरा सवाल जो बताएं वहाँ था कि 6.5 से 8 हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा था। तो जब बढ़ रहा था तो मूलधन भी लिखा हुआ था अधिक है। और तीसरा भी क्वेश्चन देखिए 8% से कितना हो गया 7, तो इसका मतलब 8 से ऐसो भी 7 देखिए घट रहा है। जब घट रहा है तो यहाँ भी देखिए आपका क्या लिखा है मूलधन, यानी कि ये जो कह रहा है उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये कमी। तो यही मेन चीज पकड़ना है कि ये देखिए 8 से 7 हो गया, इसका मतलब घट रहा है। जब ये घट रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ आय में जो बोला है कमी भी हो रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बोलेगा आय में वृद्धि होगा। समझ गए? यही है क्वेश्चन पकड़ने का तरीका। तो अब ये देखना है कि 8% से कितना हो गया 7.3/4%, और रुपए कितना कम हो गया है 61.50। अब देखिए इसको पूर्णांक को तोड़ लीजिए तो इसको 7 चौक 28 3 31/4 इतना हो गया 61.50। अब इसको भाग देना है। अब भाग देने के लिए आपको आना चाहिए। जब भाग इससे दीजिएगा तो 7.75 बेर में टूट जाएगा। ये दशमलव में लाइएगा तो 7.75, यानी इसी को पढ़ते हैं 7.25, यानी 7.3/4 है तो ये हो गया 7.25, 1/2 है तो वो आधा, 3/4 है तो इसको 7.25 पढ़ते हैं। तो इससे कितना हो गया 61.50। अब इसको घटाइएगा ना तो ये घट के बचेगा 0.5%, क्योंकि 8 से 7.75 घटेगा। सोच लीजिए घटेगा तो 0.5 बचेगा नहीं। ये सब चीज़ आना चाहिए। घटा लीजिएगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि सबसे बनवे करता है। तो 100% बराबर 61.50 बटा 0.25 गुना 100। तो दशमलव के बाद अलग अलग अंक भी बोला जाता है, तो ये भी बोल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ भी 2 अंक है, खाली दशमलव हट जाएगा अबरी नहीं, क्योंकि अंक दशमलव सेम है इसीलिए कि सिर्फ दशमलव हटा दिए। अब ये 25 से ये कटेगा 4 बेर में। अब 6150 गुना 4 कर लीजिएगा तो 24,600 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, ये गुना भाग आप लोग कर लीजिएगा। तो 24,600 देखना है कि किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर जो है सी है, सी वाले को क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए और सवाल को स्थिर से समझिए। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है तभी आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।